बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन एफिलिएट प्रोग्राम में आपने कैसे अपना बैंक ऐड करना है, अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, यानी जो आपने कमीशन कमाया है उसका आपने विड्रा कैसे करना है। यानी आपका एक मंथ में 100 रियाल हो गया या 200 रियाल हो गए या जितने भी आपके पैसे हो गए, आपने इसको निकालना कैसे है। और बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रहा था कि यार नॉन एफिलिएट का अकाउंट तो बना लिया है, अब उसका बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, अब जो बैंक अकाउंट की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कहाँ से ऐड करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से जो वीडियो बताऊंगा। अगर आपको अभी तक नॉन एफिलिएट प्रोग्राम के का नहीं पता तो ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पर नॉन एफिलिएट की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकती हैं। नॉन एफिलिएट समझ लें सादा अल्फाज में यही है कि अगर आप नॉन से कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त को उसी चीज़ों का लिंक भेजें, उसको परचेज़ करवाएं, उसका कमीशन आपको भी मिलेगा और आपके दोस्त को भी मिलेगा। ठीक है, यही तरीकाकार है नॉन का। तो क्योंकि नॉन से चीज़ें तो आप परचेज़ ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप जब नॉन एफिलिएट में अपना अकाउंट बनाएं और जब आपका दोस्त या कोई भी आपका कुछ बंदा उस चीज़ को परचेज़ वहाँ से करने वाला है, शॉपिंग करने वाला है, तो उन चीज़ों का लिंक जो है वो आप अपना लिंक भेजें और उसको जब वो चीज़ परचेज़ करेगा तो आप जो आपको उसका बोनस मिलता रहेगा, फिर वो आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको आईडी बनाने का तरीकाकार नहीं बताऊंगा। आईडी बनाने की वीडियो जो मेरे ऑलरेडी अकाउंट पर पड़ी हुई है, कैसे आपने नॉन पे आईडी बनानी है, जो भी करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो इसमें बैंक मेथड ऐड करना है, बैंक कैसे आपने ऐड करना है नॉन में, यानी आपने जो कैसे इसको ऐड करना है, बैंक अपने कैसा ऐड करना है पैसे निकालने के लिए। सो मैं सबसे पहले अगर आपने नॉन पर अकाउंट बनाया है तो उसको ठीक है, नहीं ज़ाहिर है आपने बैंक ऐड करने के लिए आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका जीमेल अकाउंट होगा, आपने जीमेल या जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आपने उस पर जो अपनी जीमेल लगानी है। जीमेल लगाने के बाद आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। तो आप जो भी जीमेल लगाएंगे उस पर आपका OTP जाएगा। मैं अपना OTP लगाता हूँ। लें जी, OTP लगाने के बाद जो वो मैं अपने कैंपेन के अंदर जो वो अपना डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। अपना नॉन जो मेरा डैशबोर्ड है एफिलिएट प्रोग्राम का। अब यहाँ पर मैं आने के बाद ये बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। मुझे जो चीज़ें आपको बतानी है वो बतानी है। पेमेंट मेथड आपने कैसे ऐड करना है, बाकी ये चीज़ें भी सारी मैं आपको जो अपने चैनल पर डिटेल से जो वो कवर कर चुका हूँ। आप इनको देख लें कि नॉन एफिलिएट प्रोग्राम क्या है और कैसे इसको जब वो हमने इसके नॉन के साथ काम करना है और कैसे हमने जो नॉन के साथ अपने पैसे जो वो कमाने हैं। सो मैं इस पे वीडियो में पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीकाकार बताता हूँ। करना आपने कुछ नहीं है, जो ही आप जो वो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जो है वो ये पेमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा जी, पेमेंट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा, ट्रैक योर अर्निंग एंड पेमेंट हिस्ट्री एट द ग्लेंस। और यानी यहाँ से जब आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग वगैरह जो भी होगी वो आपको सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर गौर करें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके पास रिक्वायर्ड ना हो, यानी आपके पास वो ना हो। सारी बात है, आपके पास फुल नेम आपका है, आईडी टाइप आपका कौन सा है, यानी आपका इकामा है, एमरेट्स आईडी है या नेशनल आईडी है। ठीक है, तो मेरे पास इकामा है, सऊदीया का हूँ मैं, तो मेरे पास इकामा है। अगर आप एमरेट दुबई से हैं तो आपकी एमरेट्स आईडी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे अपना इकामा नंबर लिख लेना है। आईडी कंट्री कौन सा है आपका, दुबई से हो, सऊदीया से हो या आप मसर से हो। तो मैं चूँकि सऊदीया से बना रहा हूँ तो ये मैं सऊदीया के ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री कोड पूछ लीजिए आपका कौन सा कंट्री कोड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आगे मैं अपना फ़ोन नंबर जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद आईडी एक्सपायरी डेट। ठीक है, मेरी आईडी एक्सपायरी डेट क्या है ये आपके सामने जो है वो आपने आपकी जो भी आईडी एक्सपायरी होगी आपने वो यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी यहाँ पर आपके पास आपने यहाँ तो अपना इकामा नंबर देना है। अगर आपने ऊपर जो है वो अपना इकामा दिया हुआ है तो आपने इकामे की तस्वीर अपलोड कर देनी है। अगर आपने ऊपर जो है वो अपना एमरेट्स आईडी दिया है तो जो भी आपने आईडी दिया है वो उसका यहाँ पे प्रूफ भी आप अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद जी बैंक डिटेल में क्या क्या आता है। बैंक डिटेल में जी सबसे पहले बेनिफिशियरी नेम, यानी जो आपका बैंक में फुल नेम है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी बैंक नेम क्या है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, मेरा जो वो मैं ये चीज़ें फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्म अपना फिल करके भी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने करेंसी कौन सी आपने रखनी है। मेरी करेंसी जो है वो जी SAR यानी कि सऊदी रियाल है, तो मैं वो रख लूँगा। कंट्री आपका कौन सा है, सऊदी है। उसका स्विच कोड क्या है उस बैंक का, वो है। उसके बाद आपका बैंक IBN जो नंबर होता है, फुल आपका IBN नंबर है, वो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ टाइप, यानी आप कौन सा प्रूफ जो वो बैंक का सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 3 है, एक तो बैंक स्टेटमेंट है, एक कैंसलेड चेक है, उसके बाद एक बैंक लेटर है। ये
तीनों चीज़ें आपको आसानी से बैंक अलराजी बैंक के एप्लीकेशन के अंदर से ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं चूँकि बैंक स्टेटमेंट ऐड करूँगा तो मैंने बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कर लिया, ठीक है। तो नीचे आपने प्रूफ ऑफ अपलोड यानी जो आपने प्रूफ टाइप अपने ऊपर सेलेक्ट किया, यानी आपने बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट किए तो आप नीचे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड कर दें, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ऊपर जो वो चेक का क्लिक कर दें तो नीचे स्टेटमेंट अपलोड कर दें, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं सारी चीज़ें जो है वो एक बार फिल करके आपको दिखाता हूँ। लें जी, मैंने अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल कर दी है, ठीक है। अपना फुल नेम, अपना इकामा नंबर, अपना मोबाइल नंबर, आईडी एक्सपायरी, उसके बाद नाम, उसके बाद बैंक नेम, करेंसी कौन सी है, कंट्री कौन सा है, स्विस कोड, IBN, बैंक स्टेटमेंट, साथ में अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है इकामा नंबर और जो बैंक स्टेटमेंट वो भी आपने अपलोड कर देनी है। जब आप सारी डिटेल जो वो सही तरीके से आप उसको फिल कर लें, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये नीचे सबमिट पे क्लिक कर दें, ठीक है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वो आपको बोल रहा है आपने IBN सेव करना है कि नहीं करना, मुझे नहीं सेव करना, तो ये आपके सामने आपका वो यानी पेमेंट डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुल, ठीक है। ये तरीकाकार से अब आपको ये डैशबोर्ड भी आ चुका है। अब स्टेटस फिलहाल नॉट एलिजिबल आ रहा है क्योंकि अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद वो अप्रूव वगैरह भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने अर्निंग की है वो भी ज़ीरो है। कंपेन ये मई की जो मेरी डिटेल जा रही है। सो कहने का मतलब ये इस तरीकाकार से आप जो है वो अपना बैंक मेथड जो है वो ऐड। तो उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीकाकार से आपने जो है वो अपना जो है वो नॉन एफिलिएट प्रोग्राम में अपनी पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।